एपिसोड 17 में हम देखते हैं उन दोनों को साथ में देखकर सेंगचुल की मॉम चिल्लाते हुए बोलती हैं, ये तुम क्या कर रही हो। वो दोनों उनको समझाने की बहुत ट्राई करते हैं। वो गलत समझ रही है, लेकिन उनको कुछ समझना ही नहीं था। वो उन दोनों के बारे में गलत समझ लेती हैं। दूसरी तरफ रेन सेंगचुल से कहती है, जल्दी से जूंग को डिवोर्स दे दो। सेंगचुल कहता है, ठीक है मैं दे दूंगा, पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वो जब रेन के साथ होता है तो उससे शादी करना चाहता है और जूंग के पास होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। हम देखते हैं उसकी मॉम अभी तक जूंग और हान को लेकर डाउट कर रही थी। वो जूंग को ऐसी हरकतें ना करने के लिए बोलती हैं। जूंग कहती है, वो मेरा मैनेजर है, आप जो सोच रही हैं हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको जूंग की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए सेंगचुल के आते ही वो उसे सब बता देती हैं। पर सेंगचुल को पता था जूंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए यकीन नहीं करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीन को दिखाया जाता है। उनको चियोन घर से निकल जाने को बोल रही थी, क्योंकि अब वो भी इस बात पर यकीन कर रही थी कि सीन ने ही उसके बेटे को मारा है। उस बिचारी को क्या पता था कि सीन ही उसका रियल बेटा है। सीन सैड होकर बाहर आता है तो सेक्रेटरी उनको समझाती है। सीन उनको बताते हैं कि जूंग उनकी बेटी है, वो उसका ख्याल रखे। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। सेक्रेटरी को पता नहीं था कि जूंग उनकी बेटी है। अब सीन घर आते हैं तो देखते हैं जूंग उनके लिए खाना रेडी कर रही है। दोनों बाप बेटी थोड़ा बहुत बात करते हैं, उसके बाद वो चली जाती है। वो काम करने आती है तो रेन की मॉम उसे परेशान करने की ट्राई करती हैं, पर तभी हान आकर उसे बचाता है। हान को जूंग से माफ़ी मांगना था, इसीलिए उसे एक रेस्टोरेंट पे आने को बोलता है, लेकिन जूंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके जाने के बाद रेन आती है। वो फिर से सेंगचुल को डिवोर्स देने को बोलती है और जूंग को धमकाती है। जूंग कहती है, मैं सेंगचुल को कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी तुम मुझे धमकी देना बंद करो। अगर मैंने चियोन को तुम्हारे असलियत के बारे में बता दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। रेन इस बात से डर जाती है। उन दोनों की सारी बातें हान भी सुन रहा था। रेन उसे अकेले में ले जाकर कहती है, चियोन को मेरे अफेयर्स के बारे में मत बताना। हान बोलता है, मेरा एक कंडीशन है, अगर मानोगे तो मैं सच नहीं बताऊंगा। रेन कंडीशन पूछती है तो हान बोलता है, जूंग को काम से कभी मत निकालना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ओल्ड डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो और एक दूसरी ओल्ड लेडी एक फोटो को लेकर लड़ रहे थे। उस लेडी का बेटा फोटो छीनकर बोलता है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। हमें पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी रेन की रियल ग्रैंडमा है। उन्होंने शादी से पहले रेन के डैड को पैदा किया था, इसीलिए उसे ऑर्फनेज में छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब वो उससे मिलना चाहती है। वो अपने बेटे से उसे ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। जूंग घर आती है तो उसके पास सेंगचुल आता है और हान के बारे में पूछकर लड़ता है। वो कह रहा था कि जूंग का अफेयर मैनेजर से चल रहा है। जूंग कहती है, मॉम गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी हान उसे मैसेज करके रेस्टोरेंट पे बुलाता है और वो देखकर सेंगचुल और ज्यादा श्योर हो जाता है। हान जूंग को कॉल भी करता है, जो देखकर सेंगचुल कहता है, अब क्या बोलोगी। जूंग उसे समझाने की बहुत ट्राई करती है, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी उसकी मॉम भी आती है। दोनों माँ बेटे मिलकर उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। सेंगचुल कहता है, मैं इसके जैसे औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। थोड़ी देर बाद जूंग हान से मिलने आती है तो वो दोनों उनको छुप कर देख रहे थे। जूंग पूछती है, तुम एक शादीशुदा औरत को ऐसे कैसे रेस्टोरेंट पे बुला सकते हो। हान बोलता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जूंग पूछती है, किस बात की माफ़ी। हान उसको सारा सच बता देता है कि कैसे वो उसे मिस्ट्रेस समझ रहा था। जूंग कहती है, प्लीज़ तुम मेरे करीब मत आया करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग हमारे बारे में गलत सोचे। अब वो घर आती है तो देखती है डोर ओपन नहीं हो रहा है। होता भी कैसे, सेंगचुल और उसकी प्यारी मॉम ने डोर का पासवर्ड चेंज जो कर दिया था। वो दोनों उसे घर के अंदर आने नहीं देते हैं। बेचारी जूंग टेंशन में आ जाती है कि अब वो कहाँ जाए। हम देखते हैं घर के अंदर रेन है। हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसका प्लान था। सबको पता था कि जूंग की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उसे गलत साबित करके छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रहे थे। सेंगचुल और उसकी लालची मॉम अब रेन को अपनाना चाहते थे। रेन कहती है, आप सॉन्ग को लेकर परेशान मत होना, मैं उसे संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो जूंग उसे देखकर सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वो उसके साथ लड़ाई ना करते हुए जल्दी से अंदर चली जाती है।
जुंग सोचती है मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। फिर वो सुबह काम करने आती है तो खाने के ऊपर चीटर लिखकर रैन को देती है, जो देखकर रैन जल्दी से कवर कर लेती है ताकि चियोन देख ना ले। वो अंदर आकर जुंग को थप्पड़ मारती है तो जुंग भी उसे थप्पड़ लगा देती है। रैन को वो धमकी देती है कि वो चियोन को सब कुछ बता देगी। अब थोड़ी देर बाद रैन के लिए कोर्ट से एक नोटिस आता है जो चियोन लाकर उसे देती है और ओपन करने को बोलती है। रैन वो ओपन करते ही डर के मारे नीचे गिरा देती है, जो जुंग उठा लेती है और कहती है अरे ये क्या है। रैन उसे वो नोटिस वापस करने को बोलती है। चियोन उसे देखने ही जा रही थी लेकिन रैन नोटिस लेकर भाग जाती है। हमें पता चलता है कि जुंग ने उसे लॉसूट भेजा था सेंगचुल के साथ अफेयर्स करने के वजह से। जुंग ने उसे $30,000 पे करने के लिए बोला था। रैन इस बारे में सेंगचुल को बता देती है। हम देखते हैं हान उन दोनों से मिलने आया था। वो कह रहा होता है कि जुंग और उसके बीच कुछ भी नहीं है, पर सेंगचुल थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहा था, इसलिए हान बोलता है अपने हद में रहकर बात करो। वैसे भी रैन के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुम बेचारी जुंग को ब्लेम कर रहे हो। वो उनको वार्निंग देता है कि उसको और जुंग को लेकर फेक स्टोरी ना बनाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन के स्टेप अंकल को दिखाया जाता है। वो रैन के डैड को ढूंढने आए थे। डायरेक्टर को जब पता चलता है कि रैन के डैड चियोन का बेटा नहीं है, रैन ने झूठ बोला था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो ये सच उसे नहीं बताती है और ढूंढने में टाइम लगेगा बोलकर उसे वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद वो तुरंत रैन को इस बारे में बता देती है, लेकिन तभी पीछे से रैन का अंकल आकर फोन छीन लेता है और बोलता है तुम क्या छुपा रही हो। रैन के हाथ से डर के मारे फोन नीचे गिर जाता है। उसका अंकल पूछ रहा होता है तुम मेरे भाई मेंसियो को कैसे जानती हो, बताओ। अब इसी के साथ एपिसोड 17 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।